अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन और डॉलर के रिलेटेड जो क्विक अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन की जो एनालिसिस, इसका तज्ज़िया और डॉलर के बारे में उसकी प्रिडिक्शन। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा लेट नाइट सैटरडे की जो ईरान है उन्होंने हमला किया इसराइल के ऊपर, और ये एक अच्छा साइन है। कह लो कि बहुत देर के बाद कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा, और मैं इस चीज़ के रिलेटेड ईरान के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, उन्होंने वैसे भी इस सिचुएशंस में जहाद फ़र्ज हो जाता है, तो ये उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान ने तो खैर नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक जुर्रत और हिम्मत वाला काम दिखाया। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत कह लो कि एक्साइटेड हूँ और उनके साथ हूँ, चाहे जिस सिचुएशंस में हो। ठीक है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे वैसे हो। तो खैर अभी बिटकॉइन ने अगर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, या वैसे इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट को देखा जाए, ठीक है, रोज़मर्रा का जो बिहेवियर होता है मार्केट का, लिक्विडिटी उठाने का, स्टॉप लॉस को हंट करने का, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो मेजर लिक्विडिटी 60K के ऊपर पड़ी हुई थी। ये हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस किया करते थे। ठीक है, तो इतना बड़ा क्रैश आने के लिए इसी तरह की न्यूज़ भी दरकार होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार जंग लगेगी और फिर इतना बड़ा क्रैश है, नहीं, कोई नेगेटिव जुमला किसी भी कंट्री का वो हो सकता है जो इसको क्रैश करने में हेल्पफुल रह सकता है, या बड़ा पंप जो आता है वो पॉजिटिव न्यूज़ की सूरत में भी हो सकता है। हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कुछ कंट्री ऐसी जो बैन कर रही होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो रेगुलेट कर रही होती हैं, तो ये मैटर करती हैं। फिर उस मुल्क की इकॉनमी और वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैटर करते हैं कि आया कि क्रिप्टो के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। एक और चीज़, हमें इस सिचुएशन में हमें पता है कि BTC का और डॉलर का को रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। BTC गिरता है डॉलर बढ़ता है, डॉलर गिरता है बिटकॉइन पंप करता है। लेकिन इस एक ही दिन के अंदर डॉलर का इतना अच्छा हाइप क्रिएट कर जाना, इतना पंप करना, ठीक है, अमेरिका आपको पता है इसराइल के सपोर्ट में है, तो ये डिफरेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, वो जितनी भी फेवर करेंगे वो इसराइल की करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम करना या बढ़ाना ये भी जस्ट ओनली अब उनकी सपोर्ट में होगा। ठीक है, अगर वो ज़्यादा फंड रेस कर रहे हैं तो वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी ईरान के साथ हैं। ये देखें, अगर आप इस सिनेरियो को देखें टेक्निकल एनालिसिस और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और लिक्विडेशंस या इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट के मुताबिक, मेजर जो पोर्शन था रिसेंटली का जो लो बना हुआ है हमारे पास, ये वाला एरिया है, ऑलमोस्ट 60K का एरिया बन रहा है, 61K का। तो आप देख सकते हैं कि अब की बार क्या हुआ है, उसी जोन को जिनके स्टॉप लॉस इस पॉइंट के ऊपर पड़े हुए थे वो सारे के सारे हंट हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने मूव किया था, इस पॉइंट के ऊपर भी स्टॉप लॉस हैं, इसके ऊपर भी पड़े, लेकिन साथ साथ मार्केट उनको हंट करती गई है। सेम एज इट ये रिसेंटली लो बना। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो जिन्होंने ट्रेड ओपन की हुई है उनके स्टॉप लॉस इधर पड़े होंगे। तो ये सारे का सारा निज़ाम इस एक वीक ने उठा लिया। ठीक है, इधर से भी माल को उठा लिया और इस पॉइंट से भी माल को उठा लिया। अब जो प्रायोरिटी हम दे सकते हैं या इसके नेक्स्ट मूव की प्रायोरिटी हो सकती है वो हमारे पास है ये वाला पॉइंट। अगर आप देखें तो 67K की एरिया की रेंज बन रही है। अगर BTC मूव करता है अप साइड की तरफ तो जो सेल साइड की लिक्विडेशन होंगी वो इस पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट 80-85%, 90% हंट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर अब की बात करें तो अब जो लिक्विडेशन आ चुकी हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आ चुकी हैं, तो इट्स मीन के 58K 59K के एरिया को अब BTC ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। अगर किसी ने बाय की पोजीशन को ओपन किया तो ये हमारे पास दो जोन बन चुके हैं। फर्स्ट आप देखो किसको हंट करता है और इस एक पर्टिकुलर जोन में बिटकॉइन कैसे मूव करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे। इसी तरह अगर हम डॉलर को थोड़ा सा देखें तो आप देख सकते हैं सेम एज इट, जैसे बिटकॉइन ने पंप किया हुआ है, डंप किया है, उधर वैसे ही ऑपोजिटली जो डॉलर है वो पंप कर चुका है, वो हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन भी कह सकते हैं। और न्यूज़ का हमारे पास ये देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि
जो इसराइल और ईरान उनकी जो लाइव अपडेट कवरेज हो रही है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 300 ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर फेंके हैं। किसने? ईरान ने। ये देख सकते हैं, ये लेट नाइट सैटरडे की बात है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इवेंट्स की बात करें या डॉलर्स के रिलेटेड जो न्यूज़ आनी है उनकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 14 डेट है हमारे पास, आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल। तो G7 की मीटिंग्स हैं, ऑल डे चल रही थी, और इसके बाद कल 15 तारीख है। तो इसके लिए US रिटेल सेल्स जो है उसका लिटिल बिट इम्पैक्ट पड़ता है, और IMF की मीटिंग्स भी है। ठीक है, ये भी उनकी स्पीच, उनकी गुफ्तगू जो उनकी मीटिंग्स है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट 16 डेट की बात करें तो US बिल्डिंग परमिट्स एंड US इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन M/M, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो वीक हमारे पास US फेड चेयर पोवेल स्पीच 16 डेट को ही आ रही है, रात 10:15 के ऊपर। ठीक है, इसी तरह 17 डेट को लिटिल बिट US इम्पैक्ट और US एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ये दोनों जो न्यूज़ें हैं ये इम्पैक्ट डाल सकती हैं। उसके बाद बिटकॉइन की हाल्विंग है। हाल्विंग ने बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया, बहुत ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट करवाया, और इस एक नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से ना जाने कितनों लोगों के अकाउंट जो हैं वो लिक्विडेट हुए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फिगर को क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव मीनिंग देता है ब्रेन को, जिसका फ़ायदा इंस्टीट्यूट उठाते हैं। ये आप चीज़ें बाद में समझोगे। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक एडवांस टिप, एडवांस आप बोनस समझ लें, वो चीज़ बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैंने तकरीबन कह लो कि 7 डेज़ की क्लास जो है वो लाइव जूम रखी है। ठीक है, मैंने ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी की थी। इसमें होगा क्या कि हेज फंड मैनेजर और जो बैंक इंस्टीट्यूट होते हैं उनका एक इर्रेगुलर प्राइस एक्शन के तहत एक मैंने स्ट्रैटेजी जो है वो फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, कि वो किस तरह ट्रेड करते हैं, और ये जस्ट ओनली याद रखिएगा कि सेल की ट्रेड के लिए ही ये सूटेबल है। ठीक है, आपने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ हम जो ट्रेड लेते हैं वो सेल की डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, 7 डेज़ की क्लास होगी, 3 दिन हम लाइव जूम क्लासेस को करेंगे, और 3 दिन मैं आपको लाइव जूम प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही नॉर्मल फी है। मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मेंशन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट ओनली 33 USDT के लिए। ठीक है, आपके साथ शेयर भी की जाएगी। और ये देखिए मैंने साथ टेस्ट किया हुआ है इसको, ये फजूल नहीं आपको बता रहा। तकरीबन 193 ऑलमोस्ट ट्रेड्स मैंने ओपन की हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काइंडली आप ग्रुप ज्वाइन करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये जस्ट ओनली फर्स्ट 25 पीपल्स के लिए शेयर की जाएगी, बाकियों के लिए जो ऑलरेडी फी चल रही है 169 वही होगी। ठीक है, तो ये जस्ट ओनली 25 पीपल्स हैं, 25 लोगों के लिए ये नॉर्मल फी है, और इसके बाद जितने भी और होंगे उनके लिए प्रीवियस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।